एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, ये कॉमन चैलेंजेस है सबको, ये मैं लिस्ट आउट नहीं करूँगी, ये बहुत कॉमन चैलेंजेस है। और अब इसके आधार पे हम गेम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 टीम्स में डिवाइड करेंगे। तो आपको जो सिचुएशन दी है अभी उसको पढ़ो अच्छे से, और फिर उसके बारे में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है कि आप क्या करोगे एज ए सुपरवाइजर, कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। क्या आप ब्रेथलेस वाले पेशेंट को लोगे कि आप सादे वाले पेशेंट को लोगे पहले। अगर आप ब्रेथलेस पेशेंट को लेते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आप स्टेप्स क्या करोगे। नंबर 1, आप कमांड इशू करोगे कि आप डायलिसिस ब्रेथलेस पेशेंट का शुरू करोगे। सेकंड, आप काउंसलिंग करोगे पहले वाले पेशेंट को जो रुकाया है। तीसरा, आप काउंसलिंग करोगे जो नहीं आ रहा है उसको, राइट, कि तुम क्यों नहीं बराबर समय पे आ रहे हो, तुमको 3 दिन दिए शेड्यूल के, आप क्यों मिस कर रहे हो, राइट। और चौथा, आप पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करोगे, कंसेंट बराबर से लोगे, हाई रिस्क कंसेंट लोगे, रिलेटिव्स को समझाओगे कि ये पेशेंट क्रिटिकल है और ऐसे दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, राइट। तो ये सारी 4 स्टेप्स एज ए सुपरवाइजर आपको करनी है, सिर्फ ये नहीं कि इसको ले लो। Do you want to learn more about dialysis technique? Then go to Naflearn app on Google Play Store for more details. Naflearn has more than 113 videos on various dialysis techniques. Test series on every topic with 24/7 live chat support on Naflearn. Naflearn provide live webinar for more demonstration and one-to-one mentor support if needed. Buy now, visit on Play Store to get the Naflearn app. Dialyzer are faulty, all hemolyze in shift or clot. You need a new dialyzer urgently. Purchase officer says number of budget is exceed. What will you do? आमच्याकडे ऑलरेडी परचेस डिपार्टमेंटनी जे आहे खूप सारे डायलेजर आम्हाला जे आहे ऑलरेडी इश्यू केलेले होते की इतक्या डायलेजरमध्ये इतके सेशन तुम्हाला व्हायला पाहिजे. पण अचानक काय झालं की आमच्याकडचे सगळे डायलेजर जे आहेत ते मोलाईज झाले आणि त्याच्यामुळे आमचा जो स्टॉक्स होता जो समोर पूर्ण होता तो ऑलरेडी डायलर अचानक प्लॉट झाल्यामुळे तो स्टॉक संपला. आता आम्हाला परचेस ऑफिसरला आम्ही रिक्वायरमेंट टाकली की आम्हाला डायलर हवे आहे. त्यांनी म्हटलं आम्हाला की तुमचा ऑलरेडी जो स्टॉक इश्यू झालेला आहे तो ऑलरेडी तुम्हाला जेवढे इश्यू व्हायला पाहिजे होते त्याच्यापेक्षा जास्त झालेला आहे. आता आम्हाला काय करता येईल त्याच्याबद्दल त्याच्यासाठी आम्ही रूट कॉज ॲनालिसिस केलेला आहे. तर इशिका डायग्रामवरून आम्ही रूट कॉज ॲनालिसिस केलेलं आहे की प्रॉब्लेम कशात आहे, मॅनमध्ये आहे की मशीनमध्ये आहे की मेथडमध्ये आहे की इन्व्हायरमेंटमध्ये आहे की मटेरियलमध्ये आहे. तर त्यामध्ये आम्ही बघितलेलं आहे की मॅनमध्ये यांना नॉलेज आहे की कोणीही पेरिक पंपच सुरू नाही केलेला आहे किंवा ब्लड पंपची स्पीडच कमी ठेवलेली आहे. मशीनमध्ये हा प्रॉब्लेम होऊ शकते की मशीनचे ही पेरिक पंप हे कॅलिब्रेशन नसेल किंवा वर्किंग नसेल तर त्याच्यामुळे पण डायलेजर क्लॉटेड झालेले आहे. आणि इन्व्हायरमेंटमध्ये हे जे की रूम टेम्परेचर आणि डायलेजर आपण जिथे स्टोरेज करून ठेवते तिथलं टेम्परेचर प्रॉपरली नसेल त्याच्यामुळे पण डायलेजर हिमोलायसिस होते. तो आप लोगों ने एक एस्पेक्ट देखा कि क्यों ऐसा हुआ है, बट अभी तुमको डायलिसिस चाहिए ना, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? आइदर जो है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा या हमें जो है कि जो भी हमारे पेशेंट हैं उनसे एज पर प्रायोरिटी जो है हमें बाहर से आउटसाइड परचेस से ये करना है. और अगर जो भी हमारी रिक्वायर हमारे पास में अगर ए और बी 2 पेशेंट हैं उसमें से जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है अगर वो बोलते कि नहीं हमारे पास में परचेस डिपार्टमेंट में एक ही डायलर है तो हमारी प्रायोरिटी किसकी रहेगी उसके हिसाब से हम रिक्वेस्ट डालेंगे कि वो इशू कीजिए करके. अगर वो बोलते कि हमारा स्टॉक ही अगर ये है हमारी इमरजेंसी तो डेफिनेटली हम लोग उसको आउटसाइड परचेस के लिए रिक्वेस्ट डेफिनेटली उसमें. और हम उसमें ये भी बोलेंगे कि हम ट्रेनिंग देंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा. तो आपको चेन ऑफ कमांड याद रखना है कि ये नहीं तो ये ऊपर वाला आदमी. सेकंड, आपको रिमाइंड होना चाहिए कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. क्या इसकी अथॉरिटी है निगेट करने की? परचेज ऑफिसर की अथॉरिटी है क्या कि इस सिचुएशन में वो नहीं मना करेगा? शायद इसकी अथॉरिटी नहीं होगी. आपको रिमाइंड करना पड़ेगा उसके सुपीरियर को कि सर इसको ऑथोराइज करिए कि वो हमें इशू करे एज अ स्पेशल केस या एज अ दिस. तो ये है कि आप उसमें पॉजिटिव अप्रोच ले रहे हैं. सर गलती हो ही रही है हमारे हाथ से या 8-10 ये 5-6 कारणों की वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ रहेगा. डायलिसिस ज़्यादा यूज़ हो गए, हमने मेहनत की अभी उस एनालाइज करने का और ये हम
4-5 सजेशन आपको दे रहे हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ आपको अप्रूव करना पड़ेगा, और ताकि नेक्स्ट मंथ में होगा नहीं। जब इस प्रकार से अप्रोच लिया और मैडम ने बताया जो ब्लॉक कर रहा है उसके ऊपर जाओ और उसको जाके ये बताओ कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो डायलिसिस मिलना शुरू हो। प्रश्न ऐसा है कि ऑलरेडी स्टाफ ने डबल किया है, नाइट प्लस दिन का ड्यूटी किया है, और एक और स्टाफ आके बोलता है कि मैं आज बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। अब थर्ड शिफ्ट भी करने को कोई तैयार नहीं है, ओके? तो ऐसे सिच्युएशन में आप क्या करोगे? तुमचा स्टॉप असेल तर त्याला थोडंसं सांगून की बाबा थोडा अर्धा दिवस ड्युटी करून थर्ड शिफ्टमध्ये हेल्प कर, तेही पॉसिबिलिटीज आहे. किंवा सेकंड आपण म्हणू शकतो की थर्ड शिफ्टमध्ये जे पेशंट आहेत त्याला नेफ्रोलॉजिस्टशी कन्सल्ट करून थोडं पॉसिबिलिटीज आहेत तर मॉर्निंगमध्ये करू शकतो. किंवा नाईटचा स्टाफ असेल, अगर पेशंट नाईट नेफ्रोलॉजिस्टशी कन्सल्ट करून नाईटचे पेशंट थर्ड शिफ्टमध्ये घेऊ पॉसिबल असतील तर ते कन्सल्ट करून त्यांच्याशी म्हणजे थर्ड शिफ्टमध्ये करू शकतो आणि नाईटच्या स्टाफ थर्ड शिफ्टमध्ये बोलू शकतो. आणि अगर कोणी ऐकलंच नाही समजा स्टाफ ते सामनामनाच्या करू शकतो. नाइट स्टाफ को तो थोड़ा काउंसलिंग करना पड़ेगा मैडम. मेन क्या है, टेक्नीशियन को काउंसलिंग करना है सबसे पहले. यस, कि भैया वो बीमार है उसके घर, यस, उसकी जगह तेरे को आज डबल मेहनत करना पड़ेगा. और इन केस तेरे को कुछ खाने पीने को होता है वो भी देंगे. वो उसके इसकी वजह से उसके पॉजिटिव थिंकिंग उसके मन में आएंगे और करने को तैयार हो जाएंगे. कहीं अगर न्यू मैनेजर में पोस्ट पे गया न्यू डिपार्टमेंट में, तो वहाँ लूप लाइट डिसइंफेक्शन होता है अपने प्रोटोकॉल से, तो मैं अपने तरीके से वहाँ चेंजेस करूँगा. क्या पहले तो मैं वहाँ पे चेक करूँगा कि लूप लाइन डिसइंफेक्शन प्रॉपरली होता है क्या. अगर होता है, अपने जो टेस्ट है प्रॉपरली चल रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर लगता है कि कुछ चेंजेस करना चाहिए, केमिकल परसेंटेज अपन जो डालते हैं कम है, ज़्यादा है, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है, क्यों आई थी, उस टाइम पे कितना ड्यूरेशन था, अगर वो प्रॉपरली है कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं. उसके साथ भी जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कितने परसेंटेज में यूज़ हो रहा है, वो प्रॉपरली उसका ड्यूरेशन क्या रख रहे हैं. जैसे हम लोग 7 या 8 घंटे ऐसा रखते हैं, वो प्रॉपरली हो रहा है क्या, वो सब दिखना चाहिए. आपने सही इस्तेमाल किया है कि एज ए लीडर आप सबसे पहले खुद के ईगो को वापस रखोगे पीछे, और आप एक्चुअली रैशनली इवैल्यूएट करोगे कि ये स्टेप सही है. एक्सीलेंट आंसर, परफेक्ट.